अगर भाई हमारी बाइक चालू हो जाती ना भाई, हम निकल जाते। बंदा हमसे ही पैसे मांग रहा था यार कि भाई पैसे दो, तूने मेरी गाड़ी को नुकसान कर दिया है भाई। उसने मेरा नहीं सोचा कि मैं मर जाता, क्या हो जाता भाई। पूरी की पूरी खत्म हो गई यार, यार पूरी की पूरी खत्म हो गई यार। और दिखा दूँगा आपको, नंबर प्लेट गई इसकी, बैक लाइट काफ़ी महंगी है भाई। वो वाली कहानी होगी भाई मेरे साथ कि जिसकी भैंस भाई उसी की लाठी। बंदे ने गलती मेरी बताई, इतनी सारी पब्लिक। एक इशू है, कल मैंने डिस्क प्लेट चेंज करवाया, साला ब्रेक काम ही नहीं कर रहा पीछे वाला बिल्कुल अभी। हाँ मेरा बैक ब्रेक, इसीलिए मेरे को भगाने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है अभी। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आज की फिर से एक और नए ब्लॉग में। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। तो गाइस आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ओ भैया जी आराम से, ओ चाचा हम राइड दिए ना तो भागने का जगह नहीं मिलेगा। इतनी मौसम मतलब चिल्ड है ना अभी, क्योंकि मैं अभी निकला हूँ सुबह मॉर्निंग राइड में, आप देख रहे हो। और अपनी बाइक की है ना सारा काम वाम वगैरह करवा दिया हूँ, एकदम हैंडल है ना वही लूज वूज सारा मतलब ऑल डन करवा दिया हूँ। लेकिन पता नहीं थोड़ी सी है ना साउंड आ रही है जो क्या दिखवाना पड़ेगा। और अभी निकल लिया मॉर्निंग राइड पे, और एक मैं और एक मेरे दोस्त जो कि अनुज नाम है, और दोनों है ना अभी जा रहे हैं मॉर्निंग राइड पे। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। गाड़ी हो चुकी है फिट, और गाइस है ना मतलब बारिश है ना सुबह सुबह इतना मस्त हो चुका है ना कि मौसम एकदम चिल चिल सा है। तो राइडिंग में मज़ा आएगा, पर देखते हैं और कहाँ मिलता है ये। ओला तो है यहीं पे, आप कीचड़ इतना उड़ता है ना क्या ही बताओ गाइस। देख रहा है इसका बाइक है ना लाइट वेट है यार, काफ़ी ज़्यादा लाइट मारता है बाइक। भाई ने नई मॉडिफाइड कराया, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में, और एक नंबर स्मूथ। और साउंड है ना गाइस इसका लाउड साउंड, मतलब लाउड साउंड सुन के है ना एक अलग सी है ना फील मिलती है। देखो गाइस कितना मतलब R15 के है ना एक लुक वाइज है ना अलग है ना, मज़ेदार है अपने टाइप में ये। तो गाइस मैं आपको बताऊँ कि ये लो मैंने इसकी साउंड सुनेगा है ना एक अलग ही फीलिंग देता है। ये लो मैं साथ में इधर हम लोग राइड पे, और देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो अभी निकलते हैं इधर की तरफ, और देख रहे हो है ना काफ़ी मतलब कि लेट हो गया है वैसे। मॉर्निंग राइड में है ना सुबह ही निकलना चाहिए था हमें, पर लेट हो यार, कोई दिक्कत नहीं। और लेट में ही चलते हैं, कहाँ तक जाते देख यार। शर्ट तो भाग रहा है यार, शर्ट का बटन है ना लगाना पड़ेगा हमें लग रहा। बाइक को उठाने में लेट हो गया है, वरना तो पीछा करना कोई बड़ी बात नहीं था। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या है ये, क्या है ये। यार वैसे मेरी ब्रेकिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है यार, इसलिए मैं नहीं भगा पाऊंगा यार। नो समथिंग रोल नंबर। एक इशू है, कल मैंने डिस्क प्लेट चेंज करवाया, साला ब्रेक काम ही नहीं कर रहा पीछे वाला बिल्कुल अभी। हाँ मेरा बैक ब्रेक, इसीलिए मेरे को भगाने में थोड़ी सी दिक्कत लग रही है अभी। देखो ये वहाँ पर भी पानी में है ना काम नहीं किया, इसीलिए मैंने जाने दिया फिर।
तो गाइस जैसा कि आप सोच रहे हैं आवाज़ एकदम से बंद हो गया, तो गाइस है ना मेरा जो माइक है जैक वो है ना गोप्रो से निकल गया है। तो थोड़ी देर बाद है ना फिर साउंड आ जाएगा। और ये जो राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं ये है ना राइडर भाई साहब जो कि लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं। ये लोग बाइक खींचने के बिल्कुल नॉर्मली, इसमें लड़कियाँ भी शामिल है काफ़ी ज़्यादा। और ये सब 20-25 बाइक है टोटल। अब बस कुछ ही क्षण में है ना आवाज़ भी आ जाएगा क्योंकि हम लोगों ने है ना होल्ड करा। तो गाइस देख रहे हैं यहाँ पे है ना एकदम से हेलमेट की शीशा डाउन करने के बाद हमारी जैक है ना फिर से हिल गया है, जो कि मैक लगा हुआ है। तो आवाज़ है ना यहाँ से ख़त्म हो चुकी है थोड़ी दूर तक, जो कि एक्सीडेंट हुआ दोस्त का वहाँ तक का नहीं है आवाज़ बिल्कुल भी। और ये जो देख रहे हैं है ना बोला था कि मेरा है ना थोड़ी सी रिकॉर्ड कर दो, तो गोप्रो से है ना इसका रिकॉर्ड हो रहा था। और ये है ना थोड़ी सी मतलब कि अच्छे ढंग से राइड कर रहा था उस समय। ये देख रहे हो मैं इसके तरफ ही है ना माउंट कर रहा हूँ, मतलब सर घुमाया हूँ ताकि है ना इसकी रिकॉर्डिंग हो अच्छे ढंग से। शॉर्ट वीडियो के लिए शूट कर रहा था। फिर उसके जस्ट थोड़ी देर बाद ये ना मुझसे बोला खींचो आगे, ठीक है। ये है ना बोला कि भगाओ बाइक क्योंकि कब तक ऐसे चलेंगे। ये बोला ओके ठीक है। फिर है ना बाइक धीरे से इन्होंने पिकअप बनाया और यहाँ से हम दोनों है ना यहाँ से मतलब प्रॉपर एक पे एक है ना पिकअप बनाया जा गया। एक लगातार देख रहे हो आप 124 125 है ना लगातार राइड कर रहे थे। और ये आगे गाड़ी वाड़ी की वजह से ना मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा था। फिर यहाँ पे है ना थोड़ी सी टॉप स्पीड खींच के 130 लास्ट गई, मतलब लास्ट का 130 तक भगाया। फिर है ना गाड़ी वाड़ी के कारण हमने धीरा कर दिया। प्रॉपर हम दोनों है ना एकदम एक पर एक है ना राइड करे जा रहे थे। और थोड़ा दूर बाद जाके है ना जो कि एक फॉर्च्यूनर था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे और कौन सा फॉर्च्यूनर है जिससे है ना इनका थोड़ी सी एक्सीडेंट हो गया। बाइक है ना चली गई और हमारी थोड़ी सी वीक की वजह से ना हम ज़्यादा भगा नहीं थे। लास्ट 137 देख रहे हो आप, ये इतना ही टॉप स्पीड था। 137 पर ले जाने के बाद है ना ये पीछे हो गया। तो पीछे क्या इनके आगे भी है ना एक बाइक 4 व्हीलर था, इसलिए इन्होंने है ना थोड़ी स्लो कर लिया इसलिए। और हमारी टॉप स्पीड काफ़ी बनी थी। देख रहे हो प्रॉपर है ना खींचे जा रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। बस थोड़ी देर बाद है ना एक जो कि मुसीबत को कौन जानता कब आ जाए। यहीं पे आप देखो, ये जो आप देख रहे हो और आगे रेड कलर की जो है ना ये फॉर्च्यूनर जा रहा है आगे। यहाँ पे मैंने धीरा किया, उस साइड से वो निकला। जस्ट देखते रहिएगा, जस्ट थोड़ी देर बाद पानी आएगा। वो जा रहा है वहाँ पे मेरा दोस्त और मैं इस साइड से है ना जा रहा था। देखो आप देखते रहो गाइस, बस थोड़ी दूर यहीं पे है ना जस्ट आगे जाके पानी मिलेगा। ये मैंने धीरा कर लिया यहाँ पे, वो उस साइड से निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे है ना आगे गाड़ी थी। मैंने है ना 92 पे है ना बाइक को धीरा कर लिया, वो निकला आगे। फिर है ना आगे हम खींचे बाइक को जस्ट कुछ क्षणों में। ये पीछे आया और यहाँ से मैं खींचा। अब मैं ही यहाँ से ही है ना आगे हो गया हूँ। ये फॉर्च्यूनर जो आप देख रहे हो ये रेड नंबर प्लेट भी नहीं है अभी, न्यू, जो कि ब्लैक ऊपर है शीशा, वो वाली फॉर्च्यूनर देखो आप। यहाँ से मैंने कट मार के 114-15 पे खींचा। ये बस से जस्ट राइट लेके मैं आगे निकलूँगा यहीं पे। वो मेरे पीछे, ये जस्ट पीछे। आवाज़ है ना सुनाई नहीं दे रहा, सो दैट मेरा माइक का जैक हिल चुका था। तो यहाँ पे है ना जस्ट बगल से देखो ये आगे 4 व्हीलर जा रही है, ये आगे इस साइड ट्रक है। यहाँ पे पानी आ गया, मैंने देखो एकदम धीरा कर लिया बाइक एकदम से। मेरे को आवाज़ एकदम से सुनाई दी, मैं पीछे देखा ये नीचे गिर चुका था। ये देखो पीछे गिर गया। मैं एकदम से बाइक को है ना रुका यहाँ पे और मैं रिटर्न जाता हूँ। मैं आपको एक बार है ना देखो स्टैंड लगाया और उसके बाद है ना चाबी ऑफ किया, मैं दौड़ा पीछे। मैं एक बार और दिखाता हूँ आपकी वीडियो वहाँ कैसे हुआ। ये देखो एकदम से गिर गया, मतलब स्लो करते ही है ना वो बाइक पीछे से है ना वो मार दिया। और वो देखो बाइक है ना जस्ट उस साइड से है ना फॉर्च्यूनर को गुजरेगा अभी। राइट साइड में देखो थोड़ी सी दिखेगी गाइस। ये देखो फॉर्च्यूनर जा रहा है गाड़ी के उस साइड, ये बस के है ना उस साइड ये फॉर्च्यूनर रहा, जो कि है ना अभी इसका एक्सीडेंट करा है। और ये देखो मैं दौड़ के यहाँ से गया बिल्कुल। ये क्या हुआ कैसे हुआ, ये चालू करने की कोशिश कर रहा था बाइक पर, हो नहीं रहा था क्योंकि इससे है ना चोट काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। देखो ये बाइक को है ना आगे कर रहा ताकि जाम ना हो। अब मैंने इससे पूछा क्या हुआ, थोड़ी सी है ना शीशा इसका है ना मैंने भी ऊपर करने की कोशिश करा, पर ये बताया कि यार गिर गया मैं, ब्रेक चक्का है ना स्लिप हो गया, पीछे से मार दिया। हमें क्या पता कैसे गिर गया, क्योंकि फॉर्च्यूनर वाला मारा था, हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी किसने मारा। क्योंकि मैं आगे था गाइस, देखो ये पूरा है ना झड़ चुका था इनका। मैं इसे बोला आगे ले चलो, आगे बढ़ नहीं रही थी। फिर मैं थोड़ा सा धक्का लगाया क्योंकि पीछे है ना गाड़ी वाड़ी जाम हो गई थी, पीछे है ना काफ़ी ज़्यादा। इसके चालू करने की कोशिश कर रहा था ताकि आगे जाए, और चालू हो ही नहीं रही थी। फिर धक्का लगाया थोड़ी सी हमने आगे करा। वो जो आगे देख रहे हैं वो फॉर्च्यूनर से निकल के आ रहा था लौंडा, जिसका गाड़ी था। वो पूछ रहा है कि चोट वोट तो ना लगी। हमने सोचा कोई बाइक वाला है जो कि आया बोलने, पर नहीं, ये जो फॉर्च्यूनर में सवार बंदा था वो था। और ये जो आया फॉर्च्यूनर चला रहा था वो लौंडा, उसका जस्ट भाई। और इसका भाई जो आया ये है ना थोड़े से बात करते करते में ये देखो ये आंटी उनकी मम्मी आ रही जो फॉर्च्यूनर बैठी थी, क्या हो गया। और ये बंदा गुस्से में आके है ना ये ऐसे बाइक भरा रौला जमा रहे हो, ये वो करते करते चाबी निकाल लेता है। देखते रहो ये ना ये चाबी निकाल लिया,
निकाल लिया। मेरे को पता नहीं था कि इससे क्या अटैच है, और ये चाबी निकाल लिया। उसकी मम्मी बोलती रही कि चाबी दे दे, कोई गलती नहीं, फिर वो चाबी निकाल के चला गया। मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ पे गलती क्या है। इनके हाथ में चोट वोट भी आ गई, थोड़ी सी पीठ में भी आ गई थी। और फिर है ना मैंने इसे बोला कि चलो बाइक को आगे लेके आओ, यहाँ पे रास्ता जाम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये बंदा चाबी लेके सीधा चला गया अपने गाड़ी के पास, वो आगे लगा रखा फॉर्च्यूनर। फिर मैंने आया यहाँ पे और वो इस साइड फेंक दिया, जो कि कोई काम लायक था नहीं। ये सब बाइक वाले से रुके हुए थे, और भाई सभी के सभी है ना यहाँ पे गलती दे ही रहा था हम लोगों का। इनको बाइक है ना यहाँ पे बोला लगाओ यहाँ स्टैंड, पहले उसके बाद देखेंगे। चाबी लेके चला गया, चालू भी नहीं हो पाई यहाँ पे, क्योंकि जब क्या पानी में गिर चुका था पूरा बाइक। इनका टी शर्ट पूरा भीग चुका था। शर्ट पहले ही है ना खोल दिया था, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी लगने के कारण, और यहाँ पानी में गिर गया और चोट वोट काफ़ी इससे ज़्यादा आ गया। फिर गैस देखते रहो, आगे है ना वो उसके पास जाएंगे, तो वो कैसे कैसे बात बोलता है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जस्ट है ना हम लोगों ने है ना उसके गाड़ी के पास पहुंचा। पीछे से ये बंदा है ना इसको पकड़ के लेके आया था, हमें पता नहीं था, मारा रहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही है ना गर्मी में बात कर रहा था। कह रहा था तुम्हारी गलती है, पूरा ठोके हो तुम, ठीक है। बिल्कुल बकचोदी पहले जा रहा था। फिर है ना देखो इसको पकड़ के लाएगा, मेरे दोस्त को है ना पकड़ के इधर लाएगा। पहले कह रहा ये देखो तुमने नई गाड़ी की है ना बिल्कुल ख़त्म कर दी। फिर गया नंबर प्लेट दिखाने, ये देखो नंबर प्लेट है ना अभी तक नहीं लगा हुआ है, और तुमने है ना इसकी बिल्कुल ये कर दी, मतलब ऐसी तैसी कर दी, ठीक है। कह रहा है इसका भरपाई कौन करेगा, जो कि 1.5 लाख 2 लाख की भरपाई तू करेगा। ये बिल्कुल चोरी करे जा रहा था। उसकी मॉम है ना बोल रही थी कि छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे लग गया। और ये है ना गर्मी बताया जा रहा था। इसका छोटा भाई भी है ना, ये जो इस साइड ग्रीन टी शर्ट में है, ये कुछ नहीं बोल रहा था। और मेरे को है ना इसकी गलती के बारे में कुछ पता नहीं था। अब पता, मैंने इससे पूछा कैसी हुई थी, कह रहा है कि यार मेरे को चोट लगी, पहले देखो इसका। फिर है ना मैंने इसको देखा पीछे, तो काफ़ी हद तक चोट लगा हुआ है। ये कह रहा है कि पीठ पर देखो चोट लगी हुई है। हमने कहा ठीक है देखता हूँ। तो तक ये बल पहले बतिया जा रहा था कि रौला जमा रहे, ये कर रहे हो, काफ़ी पीछे से आ रहे हो, ऐसे कोई बाइक चलाता है क्या, अभी मर जाते क्या होता। हमने कहा ठीक है गलती तुम्हारी है, पर ऐसा थोड़ी कि सारा के सारा तुम गलती इसी का, तुमने 4 व्हीलर रोक सकते हो। फिर ये बोला कि पीठ में देखो, इसकी पीठ में देखो, मतलब चोट लगी हुई थी थोड़ी, पर ज़्यादा नहीं था, और हाथ हाथ में लग गई थी। ये तो डर गया था काफ़ी, कुछ हद तक बोल ही नहीं रहा था। और ये बंदा है ना मतलब प्रॉपर बोले जा रहा था, गाली वाली नहीं, बस ऐसे ही कि गलती तुम्हारी है, ये वो कौन भरेगा। और यहाँ पे है ना 2-4 लोग भी सबके सब बाइकर को ही, जैसे आपको जानते हो कि आप धीरा भी चला फिर भी है ना बाइकर को ही सबके सब गलती देता है। इसका है ना और आवाज़ खुला हुआ है, सस्पेंशन चेंज है, जिसके कारण लाउड स्पीकर था, थोड़ा भी स्पीड चलाने के बाद बाँ बाँ आवाज़ मारता है। तो इसकी वजह से है ना लोगों को लग रहा था काफ़ी स्पीड चल रहा। और ये सब के सब है ना यहाँ पे गलती बता रहा था। मैं बोला ठीक है चाबी दे दो, हमारी भी नुकसान हुई है, तुम्हारी भी हुई है। कह रहा मेरी नई गाड़ी है, इसकी कौन भरपाई करेगा। हमने कहा तुम खुद करोगे। काफ़ी ज़्यादा है ना बकचोदी हो गई इससे, जो कि इसका भाई पीछे है, ये वाइट टी शर्ट में इससे जो गाड़ी चला रहा था लौंडा, ये हमें प्रॉपर कह रहा है कि देखो कौन करेगा इसका। हमने कहा भाई तू खुद करेगा। हमसे है ना प्रॉपर ये है ना बातें करने लगा, फिर गया, ठीक है। मैंने कहा हाँ तू क्या करोगे बताओ। तो कह रहा है कि ये भरपाई करेगा। हमने कहा कौन भरपाई करेगा, तुम खुद करो, ठीक है। ये बता रहा देख उस रास्ते में ले आया था साइड में, फिर जाके ये कट मारा। मैंने कहा ठीक है पानी होगा, कट मारेगा भाई, रास्ता में पानी है, कर तो मारेगा ही बंदा। फिर उसके बाद देखो इसकी है ना जो मम्मी है या आंटी, ये कह रही थी ठीक है चलो हो गया सो हो गया, पर ये मानने का तैयार नहीं थी। ये बोल रही थी अपनी मम्मी को तुम गाड़ी में जाके बैठो। देख रहे हो गाइस पूरे लाइट वाइट है ना इसकी जा चुकी है गाड़ी का। फॉर्च्यूनर है यार, 49 लाख की आती है तो फिक्स है जेनवन। इसके 1.5 लाख तो 150 लाख तक तो खर्च हो जाएंगे। बोनट ही पचक दिखा रहा था, देखो ये नीचे तुमने मार दिया। इसलिए इसकी भी है ना खर्च आप अच्छी खासी बैठ गई। या फिर फ़ोन लाने गया दिखाने की, मैं है ना पुलिस को कॉल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है करो, तुम्हारी भी गाड़ी जाएगी, मेरी भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसे बोला, कह रहा तो क्या कहता है। हमने कहा तुम्हारी इंश्योरेंस है, लो इंश्योरेंस क्लेम करवाओ इस पर। तो कह रहा लाइट की है ना इंश्योरेंस नहीं होती। हमने यार क्यों नहीं होगी भाई, जा करवा देख, नई गाड़ी है, नंबर प्लेट भी नहीं है। कह रहा है कि तुम है ना ऐसे चलाते कैसा, ऊपर से कह रहे हो इंश्योरेंस करो होगा। हमने कहा तो हमारी गाड़ी का इंश्योरेंस तो है भी नहीं बाइक का, तुम्हारा है, तुम करवाओ इंश्योरेंस अपना, तुम्हारी गलती है। जब बाइक ही बंदा रोक सकता है तुम अपनी गाड़ी नहीं रोक सकते, ऐसा मैंने बोला। फिर ये है ना ये बल पली बत्ती आने लगा, ये कह रहा कि ले इसकी गलती है, इसे क्या कहता है लो। और ये है ना अपना गलती मानने का तैयार नहीं। हमने कहा ये अपना गलती क्यों मानेगा जब गलती तुम्हारी है। काफ़ी ज़्यादा ना बकचोदी होने लगा। ये है ना ठोक ठाक कह रहा लो पूरा ख़त्म कर दिया तुमने। मतलब जैसे है ना यहाँ पे बकचोदी काफ़ी हद तक है ना बढ़ गया था। और वो अपने मम्मी को बार बार कह रहा था तो गाड़ी में आके बैठ, तू बाहर मत रहा, क्योंकि आंटी बार बार बोल रही थी कि चाबी दे दे चल छोड़ ये सब, ऐसे ही मतलब है ना वो आंटी बोल रही थी उसकी मम्मी। और ये लोग है ना मानने को तैयार नहीं था। काफ़ी देर तक है ना गाइस ऐसे ही है ना बकचोदी करा हम लोगों से, मानने को तैयार ही नहीं है। फिर है ना कुछ बाइक वाइक वाले सब आए, फिर थोड़ी सी है ना बातें हुई यहाँ पे कि बाइकर की कोई गलती नहीं होती, फिर भी बाइक वाले को ही है ना गलती बताएंगे यहाँ पे, क्योंकि है ना काफ़ी ज़्यादा स्पीड चलाते हुए आ रहे हैं, यही इनका ही गलती है। ये जो देख रहे हो इधर बॉडी बिल्डर भाई साहब जो खड़े हैं इधर,
वाइट टी शर्ट में। ऐसा कह रहा तू बच गया, सही बहुत है, इस रास्ते बहुत एक्सीडेंट होते हैं। हमने कहा भाई हमने कहा कि एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है हमारी बाइक स्लो थी, पर इनका क्या ये ब्रेक नहीं मार सकते थे? इसका 4 व्हीलर है, हम बाइक कंट्रोल कर लिए नहीं, वो कंट्रोल कर सकता था? नहीं, कट मारा, ये वो XYZ, ये भलपेली बतिया जा रहा था आगे से ये। और ये है ना कह रहा था कि नहीं दूंगा। आंटी बोल रही थी कि ठीक है दे जो हुआ सो हुआ, पर मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल। और ये है ना सभी के सभी हमारी गलती बताए जा रहे थे। और हम 2 बंदे क्या ही बोले, क्योंकि हमारे बाइक का सस्पेंसन भी है ना खुला हुआ था, मतलब कि जो कह रहे हैं शॉक सस्पेंसन लाउड था, तो पुलिस अगर आ जाती तो दिक्कत, हमारी बाइक भी चली जाती। फिर इधर से है ना मोटा भाई हमें जो बॉडी बिल्डर देख रहे हो वाइट टी शर्ट वाले, ये है ना हमें आता है और बुला के ले आता है उधर, आप देखते रहो। ये आंटी रिक्वेस्ट कर रही है, फिर भी वो चाबी देने को तैयार नहीं है। देख रहे हो बिल्कुल इनको चोट लगी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रहा भाई, क्योंकि भाई इसकी चोट लगी हुई है और डर चुका है ये। क्या बोलेगा भाई बता। मैं था जो कि काफ़ी बकचोदी भी हुई, इससे बहसबाजी भी हुई, कह रहा लेट हो रहा है, ये हो रहा है, भरपाई करो। फिर देखो ये बुलाया हमें, ये भाई साहब हमें इधर लेके आया, कह रहा जो होगा ले दे के बात बरोबर करो। हमने कहा कैसे बरोबर करो, जिसको बोलो कि है ना मेरी इलाज के पैसा दे, तो कह रहा वो गाड़ी के पैसा मांग रहा है। हमने कहा भाई देगा, नहीं देगा तो मैं भी नहीं दे रहा। तो कह रहा यार चलो ख़त्म करो केस, हटाओ और जाओ चाबी लो। अब ये आंटी ने रिक्वेस्ट कर रही पर दे नहीं रहा चाबी वो। जस्ट थोड़ा देर बाद है ना वो जाके चाबी देता है बंदा, थोड़ा सोचने के बाद कि क्या करे, ठीक है। और देखें थोड़ा देर बाद है ना ये चाबी निकाल के देगा आंटी को हाथ में, फिर ये है ना आंटी हमें देता है, उस लौंडे को देता है चाबी। फिर हम लोग है ना लेके निकलते हैं। और ये है ना काफ़ी ज़्यादा देख रहे उधर से देख रहे हो, कह रहे जाओ जाओ जो हुआ ख़त्म हुआ, हटाओ केस ख़त्म करो। पर ये भाई वाइट टी शर्ट वाले लौंडे जो है मानने को तैयार नहीं भाई। गैस सच बताऊँ ना, उस समय है ना मेरे गलती पता नहीं था, गलती होने के बाद भी अगर इसका चाबी बाइक ऑन हो जाता है ना, इसकी है ना बिल्कुल ख़त्म कर देता। फॉर्च्यूनर की जो एक टूटी है ना, इसकी 2-3 और तोड़ देता मैं। बस इतना ही है कि देखो चाबी निकाला और देखो आंटी के हाथ में देगा फिर जेब में हाथ ला के सोच रहा है दूँ या ना दूँ। अब लो कैसे है ये बॉडी बिल्डर, लास्ट में हमें है ना गाली भी दिया। देखो चाबी दिया और इन्होंने है ना दे दिया मेरे दोस्त के हाथ में आंटी, और मैंने उसे बोला चल हटा निकल, अब केस ख़त्म करो यहाँ से। फिर है ना उसे बोल दिया। और ये भाई साहब देखो ये आगे गया गाड़ी के पास, आंटी बोली चल गाड़ी में चल, फिर ये गया। और जब हम लोग यहाँ से जा रहे थे ये गाली बोल रहा था यहाँ पे, मन तो कर रहा था मारो इसे, पर इसको चोट लगी हुई थी पिट्ठी में, पर क्या करो ऐसे हम बोले चलो पहले तुम्हें दवा ववा दिलवाते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं रिटर्न, और उससे बोले कि चलो आओ पहले जा। उसके बाद इसका देखा तो पीठ में चोट लगी है कुछ हैवी, पर अब कर भी क्या सकता है बंदा। और फिर बाइक के पास आया अपना, देखे तो कुछ ज़्यादा ही है ना हद तक हमारी बाइकें टूट चुकी थी, जो कि आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरी इस साइड का है ना हमारा जो क्रैश गार्ड होता है, मतलब बॉडी होता है, वो झड़ चुका था। पीछे का लाइट, नंबर प्लेट सारा गिर चुका था। गैस उस समय हमने नंबर प्लेट का तो ध्यान नहीं दिया कि नंबर प्लेट उस पानी में गिर गया, वरना नंबर प्लेट उठा लेता, और नंबर प्लेट का याद ही नहीं रहा हमें। और इस साइड का पूरा है ना ये झड़ चुका था। और देखो ऐसा लग रहा है जैसे व्हील में है ना हवा भी कम है, और नॉर्मली हवा कम था, वो चक्का पंचर था वहाँ पे, वहाँ से हवा लीक होती थी। तो ये बोला कि निकालो मत, कोई नहीं रहने दो। हमने रहने दिया। और फिर उसके बाद बोला इसे बाइक पे बैठो चलो, वरना मामू वामू आ जाएंगे पुलिस वगैरह तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्या एक्सीडेंट हुआ है बाइक को उठा के ले जाएगा। इसे बोला चलो आगे चलो फिर देखते हैं, रिटर्न होंगे यहाँ से। अप्रोक्स हम लोग 35-40 के है ना आसपास हम लोग चले जा चुके थे। फिर ये बाइक चालू करने की कोशिश किया तो चालू है ना हो गई 2-3 बार में। फिर चालू होने के बाद इसे बोला कि चलो अब निकलो यहाँ से। फिर है ना इसे बाइक हम दोनों स्टार्ट करें और निकले आए की तरफ। और गैस ये जो देख रहे हो यही जो लौंडा था जो कि बाइक से रुका हुआ था, ये है ना आगे आया, कह रहा भाई चलो जो हुआ सो हुआ, हटाओ केस ख़त्म करो। और ये जो कैमरा वैमरा लगा हुआ है ये किस टाइप की, हमने कहा भाई ये है ना वीडियो को शूट करते हैं वो वाली है। फिर कह रहा है ये मतलब सेटअप के बारे में पूछ रहे हैं, हमने कहा भाई बाद में इसके बारे में बात करेंगे, अब इसके मुंड में नहीं है। कहते हैं ना कहावत है जिसकी लाठी उसी की भैंस, वो साला आप क्या करोगे, अब मानना पड़ेगा गलती। मैं जो इसमें ऐसा होता है ना कि 2-4 बंदा आएगा अभी ना तो साला गलती बाइक वाला को ही दे देता है। पीछे से वो टक्कर नहीं मारता तो गिरते नहीं तुम ना। भोसरी वाला कंट्रोल कर सकता था वो, फिर भी सारा जहाँ से कंट्रोल कर सकता था। तो गाइस फिर हम लोगों ने है ना यहाँ पे थोड़ी सी हाईवे से नीचे आके जो टर्न था हमारा रिटर्न होने का था, वहाँ पे आके रुका और इससे बोला कि तुम है ना पहले अपनी शर्ट पहनो। शर्ट इसका है ना बैग से निकाल के मैंने इसका दिया, और उसके बाद ये है ना हेलमेट वेलमेट जूता उता में पानी घुस चुका था, ये सारा चीज़ है ना यहाँ पे क्लीन किया। और उसके बाद जैकेट अपना शर्ट पहना
उसके बाद निकलते वक्त है ना हमारी आवाज़ें भी है ना आ चुकी थी, जो कि आवाज़ रिकॉर्ड होने लगा था। मैंने माइक को यहाँ हिला के देखा था, यहाँ से गाइस हमारी है ना आवाज़ बिल्कुल शूट हो चुका है। तो आप लोग यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ प्रॉपर मिलेगा आपको सुनने को। और यहाँ से हम लोग निकलते फिर रिटर्न रूम की तरफ आपको करने रहना। मैंने भी कंट्रोल कर लिया, मतलब मैंने तो कंट्रोल कर ही लिया था और ये भी है ना पूरा कंट्रोल कर लिया था। और पीछे से बंदा है ना आके और फॉर्च्यूनर था गाइस, उसका भी है ना भारी लॉस झेलना पड़ेगा। और गलती भी तो बहन जो उसी का था, दूसरी की। अगर सच बता रहा हूँ गाइस, अगर मेरे इसका बाइक चालू हो जाता ना, उसको सीधा बोर के भाग जाता रास्ते पे है ना, मार हेलमेट निकाल के मारता गाइस, इसी से मारता, साले के शीशे फोड़ देता उसी वक्त फॉर्च्यूनर था उसका। पूरी की पूरी खत्म हो गई यार, साइड की दिक्कत ना यार, पूरी की पूरी खत्म हो गई यार। और दिखा दूँगा आपको, नंबर प्लेट गई इसकी, बैक लाइट काफ़ी महंगी आएगी भाई। गलती गाड़ी वाला मेरी बता रहा था भाई, फॉर्च्यूनर वाला था। ये देखो पूरी गलती, ठीक है, बहुत काफ़ी नुकसान हो गया। किसकी गलती थी भैया? गलती किसकी थी? उसकी थी ना गलती यार, पूरा उसी का था। मैं तो थोड़ा सा आगे था, लेकिन अगर पता चला होता ना तो उसकी मैं क्या कर देता, मैं पता चल जाता था। बाइक चालू नहीं हुई ना, उसी कारण बस रुक गया हूँ मैं। अगर भाई हमारी बाइक चालू हो जाती ना भाई, हम निकल जाते। बंदा हमसे ही पैसे मांग रहा था यार कि भाई पैसे दो, तो उन्होंने मेरी गाड़ी को नुकसान कर दिया भाई। उसने मेरा नहीं सोचा कि मैं मर जाता, क्या हो जाता भाई। गाड़ी पूरी ख़त्म होगी भाई। साइड से चलते हैं और बाकी बाइक पे चलते हुए करते हैं। चलो भाई, वो वाली कहानी होगी भाई मेरे साथ, जिसकी भैंस भाई उसी की लाठी। बंदे ने गलती मेरी बताई, इतनी सारी पब्लिक थी, लेकिन भाई एक बंदे ने बोला था खाली बस के, भाई आपकी गलती नहीं है कि आपने। भाई मेरे साथ पता कैसे हुआ, मेरे आ गया था पानी हाईवे पर, मैं था करीबन 80 की स्पीड पर होऊंगा, तो वो इस कार फॉर्च्यूनर वाला आया मेरे पीछे से। मैंने ब्रेक मारे, मैंने तो गाड़ी कंट्रोल कर ली, लेकिन उस बंदे ने पूरी मारी ठोक के मेरे पीछे से, उससे कंट्रोल नहीं हुई भाई। बाद में बोल रहा है कि भाई नुकसान दे मेरा, वो दे दुनिया भर की बात है भाई। गाली वाली देने लगा भाई, अपने साथ बहुत गलत सीन हुआ है। आपने देखा कैसे है ना, मतलब बिल्कुल है ना लगा ऐसे, मतलब बाइकर का ही गलती देता यार, सही बंदे बिल्कुल सभी के सभी है ना, बाइक वाले की गलती थे कि हाँ इसे गलती था। तो भाई मेरे गलती था ठीक है, लेकिन भाई बंदा बाइक कंट्रोल कर लिया था यार। अब ऐसे थोड़ी होता है, अगर बाइक चालू हो गया था ना वैसे, अगर दोस्त का मेरे तो जो रास्ता में है ना उसकी वो कर देता बिल्कुल। कभी है ना फिर किसी से भिड़ता नहीं ऐसे बाइकर से भी, क्या करेगा ये सब। चलो कोई नहीं, जो होना होता वो हो जाता है। थोड़ी सी चोट वोट आ गई है और जाके है ना तो वो दिलवाना पड़ेगा टैबलेट वगैरह, उसकी बाद ही है ना कुछ होगी। सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी बाइक चालू हो जाती है ना, इसके पकड़ में तो आता ही नहीं पहली बात, और दूसरी बात है अगर पकड़ में आ भी गया ना तो चाबी लेने के बाद है ना इसकी माँ की आँख कर देता अगर बाइक तुम्हारी चालू हो जाती तो। गाइस क्या बताया यार, ठंड लग रहा है, बाइक भगा भी नहीं सकता ना वो बंदा। मेरे को 50-55 की स्पीड जाना पड़ रहा है यार। आज का मॉर्निंग राइड कुछ है ना बैठ गया यार। यार इसे ठंडा नहीं लग रहा क्या ये मुजस्समा को? चलो बस कोई नहीं, तो जाते हैं फिल्म का इलाज चित्राते हैं, बाकी बात मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और भाई को सब्सक्राइब कर देना और भाई को सपोर्ट करना, चैनल देख लिया भाई का नाम, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर।